गुड मॉर्निंग एवरीवन। संभव इंस्टीट्यूट सीकर के डिजिटल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, हम लोग ये कह रहे थे कि रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस सिचुएशन में या तो कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है या फिर कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के थ्रू वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को के साथ जब हम लोग डील करते हैं तो हमें 3-4 तरह के जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्या क्या है? व्हेन वी डील्स विद रिएक्शन mechanism, when we deal with reaction mechanism, then following steps are followed। ये जो है स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं अबाउट द बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड किस तरह से क्लीव होता है, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। थर्ड हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं फिर फोर्थ जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग दी रिएक्शन मैकेनिज्म। बॉन्ड क्लीवेज जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब कोई दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि उनके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूवर्ड्स दी एनी वन ऑफ जो एटम है उसकी तरफ अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, या फिर किसी जो एक्सटर्नल रिएजेंट है उसके इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिचुएशन से दूसरी या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक जो है वो होता है परमानेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एक तो होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। एक तो होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। ठीक। ये जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या होता है, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन absence of reagent। जो रिएजेंट है उसकी absence में भी ये जो है वो होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है
रेजोनेंस इफेक्ट, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एक ये होता है। ठीक है, एक जो टेम्पररी है वो होता है इट विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये जो है वो रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, और ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये चार जो इफेक्ट हैं वो हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो उसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड मोइटी है, कोई डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड स्पीसीज है, तो अगर उसके साथ कोई रिएजेंट आता है तो रिएजेंट की प्रेजेंस में इनके ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक साइड में शिफ्ट होने से या तो ऐसा बन सकता है कि अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इस तरह से लिखा जा सकता है, और यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो ए की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग रिएजेंट को रिमूव करेंगे वैसे ही जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वह एक टेम्पररी इफेक्ट है, जिसको कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो डिस्कशन में बात करी, या फिर हम लोग कहें कि यहाँ पे ये देखिए कि जो टेम्पररी इफेक्ट है कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द complete transfer of shared pair of pi electron towards the any one of atom of bond in the presence of reagent is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बॉन्ड के किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी एटम जो है, उनकी तरफ ये जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ सेड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दी एनी वन ऑफ डबली बॉन्डेड एटम, या हम लोग लिख सकते हैं एटम ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। when the reagent is removed
when the reagent is removed, then system returns into its इनिशियल स्टेट। जो तंत्र है वह फिर से अपनी शुरुआती अवस्था में आ जाता है। ठीक, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है वो हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक हम लोग लिख सकते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और एक हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है देखिए, हम लोग पहले एक एग्जांपल लिखेंगे, उसके बेसिस पे समझेंगे। ठीक है, अगर हम लोग किसी एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका रिएजेंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स रिएजेंट टेक्स प्लेस। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिएजेंट की तरफ होता है। अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखें, तो न्यूक्लियोफाइल अगर ऐसे मूव करता है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन takes place away from the reagent। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उससे डिफरेंट साइड पे होता है, यानी दूसरी साइड में होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट of sigma electron of carbon bond along the carbon chain when an atom or
a group of atom having different en than the carbon attached with this chain is called इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे देख सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है और उसके साथ कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम जेड जो है वो अटैच्ड है। इमेजिन दैट कि En ऑफ जेड इज हायर देन कार्बन। अगर जेड की En जो है वो कार्बन से हायर है तो जेड जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से हम ये देखेंगे कि इस जेड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो है वो अब ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इससे कम होगा। और यहाँ पे अगले जो कार्बन है उसके ऊपर भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। इससे जो ये कार्बन कार्बन चेन है इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गए, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हालांकि परमानेंट है, जब तक ये ग्रुप अटैच्ड रहेगा तब तक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी तरफ होंगे तो पोलैरिटी डेवलप होती रहेगी। तो हम लोग इसके बारे में अब आगे ये लिख सकते हैं, दिस इफेक्ट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन En। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसमें डिफरेंस की वजह से ये जो इफेक्ट है वो एराइज होता है। ठीक, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। That means as the distance from the source increases, the inductive effect will be decreases। जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी इस कार्बन के ऊपर इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम है, इस कार्बन पे इफेक्ट इन दोनों कार्बन के कंपैरिजन में कम है। तो जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये जो इफेक्ट है वो भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इन हाइड्रोकार्बन देयर विल बी नो आई इफेक्ट बिटवीन CH बॉन्ड।
जो हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनके बीच कोई भी आई इफेक्ट जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग एक तो लिख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट और एक लिखा जा सकता है माइनस आई। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पे En ऑफ जेड इज स्मॉलर देन कार्बन, तो इसका मतलब ये है कि यह कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बार देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे शिफ्ट होंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस। ऐसे ही हम ये देखेंगे कि पास वाला जो है उसके ऊपर भी डेल्टा माइनस आएगा, बट जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे ये जो है पार्शियल चार्जेज हैं ये भी क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। इस इफ़ेक्ट को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि En ऑफ जेड जो है वो ग्रेटर देन कार्बन है। तो इस बार ये जो इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस पे आएगा डेल्टा माइनस और इस पे आएगा डेल्टा प्लस, और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस तरह से शिफ्ट होंगे। इस पे भी आएगा डेल्टा प्लस, इस पे भी आएगा डेल्टा प्लस, बट इसके ऊपर जो डेल्टा प्लस आएगा वो ज़्यादा होगा बजाय इनके। इस तरह से हम लोग जो है इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, En के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डेल्टा En। डेल्टा En के ऊपर ये क्या करता है, इफेक्ट डिपेंड। डेल्टा En जो है वो डिपेंड करता है मॉडिफाइड En, यानी कि आसपास के जो ग्रुप्स हैं उनकी वजह से भी किसी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है मॉडिफाइड En ये डिपेंड करती है किस पे, एक ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर ये डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Z2 प्लस, Z प्लस, Z माइनस और Z2 माइनस है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ये कहेंगे कि अगर इधर से इधर जाते हैं तो En जो है वो क्या हो जाती है, En हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसकी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी En सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हम ये लिखेंगे कि En जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, En जो है वह प्रोपोर्शनल 1 किस इफ़ेक्ट के, प्लस आई इफ़ेक्ट के। प्लस आई इफ़ेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होगा,
इसी तरह हम लोग ये लिख सकते हैं कि ई एन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आई, यानी कि किसी की ई एन ज़्यादा होगी तो उसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये डिपेंड करती है किस पे, परसेंटेज एज कैरेक्टर पे। परसेंटेज एज कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो ई एन जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। परसेंटेज एज कैरेक्टर अगर किसी बॉन्ड में या किसी ग्रुप में इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे ई एन जो है वो भी इंक्रीज होती है। अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसको तीन तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3, तो en जो है ना वो अगर देखें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें होंगे कितने, 50%, इसमें होते हैं 33% और इसमें होते हैं 25%। तो जो sp है उसके लिए हम ये देखेंगे कि en सबसे ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड एंगल की हम लोग बात करें, बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने के साथ साथ। अगर हम लोग बात करें रिंग साइज की, रिंग साइज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर रिंग हैव मोर EN। जो रिंग छोटी होगी उसकी EN ज़्यादा होगी, जिसकी EN ज़्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसकी EN कम होगी उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी EN ज़्यादा है तो दैट मीन्स वह माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, हम लोग कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज कंपैरेटिव इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कंपैरेटिव होता है। कंपैरेटिव से मीन ये है कि तुलनात्मक रूप से लिखा जाता है इसको, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेस्पेक्टिव इन नेचर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज हो, इस स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है यहाँ पे आप ये देखोगे कि sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ पे sp3 है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब इसका तो है कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, और इसका कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसी तरह लिखूं कि हमारे पास जो है वो कोई ये ग्रुप है इसके साथ, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इस बार कम रह गए, इसमें ज़्यादा हो गए, तो इसका जो है वो हो गया कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, और इसका क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट। इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से। अब अगर मैं ऑर्डर लिख दूं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के, तो हम आसानी से कंपैरिजन कर सकेंगे। जैसे CH2 जो है उसका सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं NH माइनस, इसका सबसे ज़्यादा होता है इसके बाद, और ये हो गया O माइनस, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। ये जो ग्रुप हैं वो किसी के साथ ऐसे अटैच हुए रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस,
इसका प्लस आई इफेक्ट इसके बाद होता है, ठीक है। इसके बाद जो एल्काइल ग्रुप हैं उनमें 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं CH3, CH2 का इफ़ेक्ट होता है सबसे ज़्यादा प्लस आई में। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास CH3 हो सकता है और सबसे लास्ट में हम लोग लिख देते हैं H। ये जो है वो प्लस आई इफ़ेक्ट जो है उसका ऑर्डर है। इसके बाद अगर मैं लिखूं माइनस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर, तो माइनस आई इफेक्ट जो है उसका ऑर्डर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास OF2 प्लस, इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। फिर हम लोग OR2 प्लस इसका लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे NF3 प्लस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे NCl3 प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे NR3 प्लस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे NH3 प्लस, NO2CN, SO2R। इसके बाद हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड, कीटोनिक ग्रुप जो है उसका होगा। फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर FClBrI, OR, OH, एसिटिलीन ग्रुप, C6H5, या इसी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्रुप जो है फेनिल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे बाद में हम लोग जो CH2 डबल बॉन्ड CH, जो एथिलीन ग्रुप है उसका सबसे, या वाइनिल समूह जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसका सबसे कम जो है वह माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट दी रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तब तक के लिए नमस्कार।